हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द ट्रिक। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुक्स में बताया जाता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है, उससे भी इजी वे है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को इजीली उस काम को करना है। तो आज हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए इनमें से 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और उसको अपने इजी वे में लिखने का तरीका आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट ट्रिक। वैसे क्या होता है, अगर आप 53 मतलब आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैं 1s2 2s2 से लेके शुरू होंगी और 5p5 तक लिखूंगी। ठीक है, इसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, अब उस कॉन्फ़िगरेशन को इतना लंबा लिखने की बजाय मैं चाहती हूँ कि मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखने से क्या है, पहली चीज मुझसे गलती नहीं होगी और दूसरी चीज वो लिखने में मुझे बहुत आसानी होगी। तो अब हम समझते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर 116 को मैं सॉल्व करूं विद यूजिंग अ ट्रिक इन इजी वे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया दैट वी हैव सम नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86 एंड ऑर्गेनियम 118। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू। इसके लिए n की वैल्यू होगी 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरीके से मैंने n की वैल्यू इन नंबर्स के लिए डिसाइड कर लिया। तो ये हीलियम के लिए 1 हुआ, नियॉन की 2, आर्गन 3, क्रिप्टॉन 4, जीनॉन 5, रेडॉन 6 एंड ऑर्गेनियम 7। अब करना क्या है, मैं चेक करूंगी 116 कहाँ पे लाई करता है। तो 116 जो है वो 86 और 118 के बीच में लाइक। तो अब हमने नोबल गैस को तो सिलेक्ट कर लिया, तो कौन सा है, रेडॉन विद एटॉमिक नंबर 86 एंड n की वैल्यू 6। तो अब हम क्या करेंगे, Z116 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा, Rn और नीचे आ जाएगा 86। अब हमें बाकी की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ S शेल, P शेल, D शेल एंड F का शेल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ आना है n+1 फिलिंग, इधर आ जाएगा ND और यहाँ पे आ जाएगा n-1F। तो जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ n की वैल्यू हमने 6 को सिलेक्ट किया है, तो अगर 6 को सिलेक्ट किया है तो यहाँ n+1 का मतलब है 6 + 1 मतलब कि 7। तो यहाँ आ गया 7 और शेल कौन सी है, S एंड P। तो यहाँ मैं लिखूंगी 7S एंड 7P। इसका मतलब 7S और 7P शेल्स फिल होनी है। उसके बाद मैं देख रही हूँ ND मतलब सेम 6D। तो यहाँ पे ये कौन सी शेल आ गई, 6D शेल का भी फिल होना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, n-1F मतलब 6 - 1 5 हो गया, तो 5F शेल भी फिल होगा। तो अब जो है रेडॉन के बाद 7S शेल फिल होगा और उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि इस तरीके से ये फिलिंग होगी, मतलब कि पहले 5F की फिलिंग, फिर 6D की फिलिंग, फिर 7P की फिलिंग। ठीक है, तो अब क्या है, हमें पता है कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से फिलिंग होगी सबसे पहले 7S में, फिर होगी 5F में, 6D में, फिर 7P में। अब ये प्रिंसिपल के थ्रू करेक्ट है और ये हम अभी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं कि फिलिंग में 7S, 5F, 6D और 7P की फिलिंग होनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, Z116 के लिए रेडॉन 86 के बाद की फिलिंग कर रही हूँ। तो S में मुझे पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, तो 86 + 2 88 हो गया।
अब पता है कि F के अंदर कितने होते हैं 14, तो इसका मतलब 88 में अब मैं 14 ऐड करती हूँ तो ये कितना आ गया मेरे पास 102। तो यहाँ तक तो हो गया 102, इसका मतलब और भी फिलिंग करनी है। अब मैं D के अंदर फिलिंग करती हूँ, तो D में मुझे पता है कि कितने फिल होते हैं 10, तो अब मैं यहाँ पे 10 और ऐड कर देती हूँ, तो ये हो गया 112। ठीक है, अब 112 हो गया और कितने चाहिए 116, मतलब कि अब मेरे पास सिर्फ 4 की फिलिंग ही बाकी है। तो वैसे P में कितने होते हैं 6 फिल, पर जब हमारे पास 6 है ही नहीं तो हम फिल कर ही नहीं सकते। तो अब मेरे पास फिलिंग करनी है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की, तो मैं लिख देती हूँ 7p4। तो इस तरीके से इस ट्रिक मेथड से इजीली मैंने Z116 जैसे बड़े नंबर को इजीली फिल करके रख दिया। देख रहे हैं कैडमियम 48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे छोटी वैल्यू जो है वो है क्रिप्टॉन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम लोग कैडमियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 48। तो 48 से छोटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन का विद 36 एटॉमिक नंबर। तो मैं यहाँ पे क्रिप्टॉन यहाँ पे लिखूंगी जिसका एटॉमिक नंबर है 36। अब जैसा कि मुझे पता है कि बाकी शेल की फिलिंग होनी है और इसके लिए n की वैल्यू है 4, तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई 4 क्योंकि क्रिप्टॉन के n की वैल्यू है 4। अब क्या है, मुझे शेल्स की फिलिंग करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगी S, P, D एंड F। तो यहाँ पे आ गया S, P, D एंड F शेल। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब n की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे होना है n+1 ND एंड n-1 F। तो इसका मतलब कि अगर ये 4 है तो 4+1 मतलब कि 5s शेल में और 5p शेल में इसकी फिलिंग होनी है। फिर है ND मतलब 4D, तो 4D शेल में भी फिलिंग होगी। और यहाँ पे आ गया n-1 F, इसका मतलब 4 - 1 = 3, तो यहाँ पे 3F शेल में फिलिंग होनी है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि फिलिंग होनी है 5s शेल में। उसके बाद अगर मैं देखूं तो वो इस तरीके से जाएगा ऊपर की तरफ, इसमें फिलिंग होती है। और इसको हम चेक कर सकते हैं n+L रूल से, वो भी सेम ही वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 5s में फिलिंग होएगी, फिर 3f में होएगी, फिर 4d में होएगी और फिर ये 5p में फिलिंग होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3f शेल देख रही हूँ और 3f शेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करूंगी। तो इसका मतलब अब फिलिंग कैसे होनी है, ये होनी है आपकी 5s में, फिर 4d में और उसके बाद ये 5p में फिलिंग होगी। तो जैसा कि मुझे पता है क्रिप्टॉन के बाद में फिलिंग करना शुरू कर रही हूँ, तो 36 हो गया और 36 के बाद जब S के अंदर 2 आया तो ये हो गया 38। अब 38 के बाद 48 के लिए सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और D शेल के अंदर हमें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो यहाँ तक ही फिलिंग होगी और 5p में फिलिंग की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 5p शेल को हम हटा देंगे तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने 5p का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्रिप्टॉन 36, 5s2 एंड 4d 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैडमियम 48 इज कंप्लीट विद दीज काइंड ऑफ फिलिंग। अब मेरे पास आ गया आयोडीन 53। अब आयोडीन 53, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नंबर क्या है यहाँ पे 53 को चेक करूं तो ये 36 और 54 के बीच में आता है। ठीक है, तो हमने 53 मतलब कि 53 से छोटे वाले कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है, उससे बड़े वाले को नहीं। तो इसका मतलब अगर मुझे n सिलेक्ट करना है तो मैं इसको नहीं, इसको सिलेक्ट करूंगी क्योंकि 53 से क्रिप्टॉन की वैल्यू छोटी है। तो नोबल गैस का n की वैल्यू कितना सिलेक्ट किया है हमने, n = 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 4। अब जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ मैंने लिखना है क्रिप्टॉन और इसकी वैल्यू है 36, ठीक है, और n की वैल्यू आ गई 4। अब जो है नेक्स्ट वर्क फिलिंग करनी है S की, P की, D की
F की, तो आगे जो फिलिंग होगी S शेल, P शेल, D एंड F शेल की। और रूल के हिसाब से क्या होता था, N+1 ND N-1 F। इसका मतलब 4 + 1 5S 5P, ND मतलब 4D, N-1 मतलब 3F। तो जैसा कि हमने ट्रिक से देखा कि हमारी फिलिंग होनी है 5S 5P 4D एंड 3F शेल में, ठीक है। तो फिलिंग सबसे पहले होनी है 5S में, उसके बाद 3F और 4D और 5P में होनी चाहिए। पर होगा क्या कि 3F शेल में उसकी फिलिंग नहीं होगी, क्योंकि 3F शेल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो फिलिंग क्या होगी, पहले 5S में, फिर ये इस तरीके से चेक करने के बाद पता लगता है कि 4D और 5P में ये फिलिंग होनी है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5S 4D एंड देन 5P। अब हमें पता है कि शेल्स के अंदर 36 के बाद की फिलिंग होनी है, तो 36 के बाद S में 2 आएंगे, तो ये हो गया 38। उसके बाद मुझे पता है कि D के अंदर ये 10 फिल होते हैं, तो 38 के बाद 10 48, ठीक है। अब उसके बाद 48 के बाद कितने में फिल करूं कि ये कंप्लीट हो जाए, तो मेरे पास कैलकुलेट करके आता है 5। तो अब मैं P शेल में फिल कर दूंगी 5 को। तो इससे मुझे कैलकुलेट करके कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है आयोडीन की, आयोडीन 53 इज इक्वल टू क्रिप्टॉन 36, 5s2, 4d10 एंड 5p5। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं Z एटॉमिक नंबर 122। क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में नहीं आता है, ये आता है एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल में, पर आजकल इसको भी क्वेश्चन में लोग पूछ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद सिंपल ट्रिक। तो अब सबसे पहले Z की वैल्यू 122 है, तो हमें पता है कि 122 से छोटी वैल्यू को हमें चेक करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 118 है और ये 122 से छोटा है, तो N की वैल्यू यहाँ से निकल गई मेरे पास 7। अब देखते हैं शेल्स कौन से फिल होने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल होएगा S, P, D, F एंड G। तो अब हमारे पास जैसे Z इज इक्वल टू 122 है, तो वो F के बाद G शेल में भी एंटर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा G को भी ऐड किया है। अब मेरे को फिलिंग करनी है, तो यहाँ जैसा कि मुझे पता है ये N+1 होगा, ये N होगा, ये N-1 होगा और ये हो जाएगा N-2। तो यहाँ पे हमारे पास 7 + 1 आ गया 8, तो इसका मतलब 8S आ गया और 8P भी आ गया। यहाँ है N की वैल्यू 7, तो ये आ गया 7D। N-1 मतलब कि 7 - 1, तो ये आ गया 6F। N-2, 7 - 2 is 5, तो ये आ गया 5G। तो इसके बाद जैसा कि मुझे पता है कि फिलिंग करनी है उसी रूल से, तो कैसे फिलिंग होगी, सबसे पहले होगी ये 8S के अंदर, फिर जाएगी 5G में, फिर जाएगी 6F में, फिर जाएगी 7D में और लास्ट में फिल होएगा 8P। तो यहाँ से मुझे ये तो पता चल गया कि फिलिंग ऐसी होनी है। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ Z122 इज इक्वल टू, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आ गया नीचे 118, उसके बाद जैसे फिलिंग का रूल है उस हिसाब से लिख देते हैं। 8S शेल में फिल होना है, फिर 5G में होगा, फिर 6F में होगा, फिर 7D और 8P। तो यहाँ लिख देती हूँ 7D और 8P। अब जैसा कि मुझे पता है कि 118 के बाद फिलिंग करनी शुरू कर देती हूँ, तो S में फिल होते हैं 2। अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है 118 और S में फिल कर दिया मैंने 2 को, तो 118 + 2 कितना हो गया, 120। अब हमारे पास फिलिंग कितनी होनी है, 22 तक ही चाहिए, तो मेरे पास 120 हो गया, मतलब कि 2 ही बचे हैं। तो यहाँ पे G शेल में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब कि
इसका मतलब कि 6F, 7D और 8P में कोई फिलिंग नहीं होगी। तो इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इन तीनों को मिटाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गेनाइजेशन 180, 8s2 and 5g2. Now the Z122 atomic number configuration is complete. तो आज का लेक्चर इस तरीके से कंप्लीट होता है। I hope you understand my video. So for more such kind of videos, do subscribe and watch Play Chemistry.